बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में कोर्ट्स को और डिफरेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को जो डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक क्या वो महदूद हद तक कन्फाइन कर दी गई हैं और उसको डिफाइंड लाइंस के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स पाकिस्तान लॉ के अंदर आला अदलिया ने सेट किए। याद रखिएगा कि डिस्क्रिशनरी पावर किसी भी अदालत की या किसी भी अथॉरिटी का स्वाबदीदी इख्तियार किसी फेल के करने या ना करने का अदालत का इख्तियार, अथॉरिटी का इख्तियार, और एक मुकदमाबाज जो है वो उस फेल को बतौर हक तलब करने का मुस्तहिक नहीं है। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो चाहे तो कोई फेल करे या ना करे, कोई उसको बतौर हक नहीं डिमांड कर सकता, क्योंकि स्वाबदीदी इख्तियार किसी की कोर्ट की या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की अपनी मर्जी के ऊपर इन्हिसार रखता है। लेकिन पाकिस्तानी कवानीन की जो इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ आला अदलिया ने की है, उसके मुताबिक जो स्वाबदीदी इख्तियार किसी कोर्ट को या किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दिया जाता है, वो बुनियादी तौर पर किसी फेल को करना या ना करना उनका इख्तियार है। लेकिन बाज़ कानूनी हदूदो क़यूद में रहते हुए आज़ादाना फैसले करने का इख्तियार जो है वो कुछ हद तक कुछ लिमिटेशंस, कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते दे रहा है। अगर हम डिस्क्रिशन को देखें तो ये एक ज़ाती ख्याल है, कंसाइज है, दानिश्त से कोई फैसला करना, अपने अमल में आज़ाद होना, करना या ना करना, बाइख्तियार एक कोर्ट को या एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बना देता है कि वो जिस तरह से मुनासिब समझे, प्रूडेंट माइंड के साथ, जुडिशल माइंड के साथ वो एक्ट करे और किसी मामले का फैसला या तस्वीया करने का मुंज़बत या गैर मुंज़बत जिस तरह मुनासिब समझे उसको विद इन कन्फाइंड लिमिट्स जो है वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करे। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस किया गया PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 35 के अंदर। उसके बाद अगर हम PLD 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 35 को देखें तो डिस्क्रिशन एलोबरेट होती है एक ऐसा इख्तियार जो तमीज़ी इख्तियार है, जो स्वाबदीद है इख्तियार है। कोई पूछ नहीं सकता, कोई बतौर हक नहीं ले सकता, बतौर हक डिमांड नहीं कर सकता, और इस बात का फैसला करने की आज़ादी या इख्तियार किसी मखसूस सूरत हाल में क्या करना है ये कोर्ट के पास है या उस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास है जिसको वो स्वाबदीदी पावर दी गई है। लेकिन कानून तकाजा करता है कि समझ बूझ, दुरुस्त और गलत, जायज़ और नाजायज़ को दानिशमंदाना और एहकमाना जो सूरत हाल है उसके दरमियान डिफरेंस रखते हुए एक्ट किया जाए, प्रूडेंट माइंड के साथ, जुडिशल माइंड के साथ। ये ना हो कि कोई ऐसा अहमकाना काम कर दें जो एक प्रूडेंट माइंड जिसको मानता ही नहीं है, तो वो डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल है और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसिडेंट्स जो हैं वहाँ पे जाके फॉल कर जाता है। दानिशमंदाना और
अहमकाना के दरमियान एक प्रूडेंट माइंड जो है वो इम्तियाज़ करने की सलाहियत रखता है, और एक कोर्ट जो है वो अपना जुडिशल माइंड को इस्तेमाल करती है। और ये जो अहलियत है जो किसी को उसके अफ़आल का जवाब दे और ज़िम्मेदार ठहराने के लिए काफ़ी हो, उसको पता हो मैं किसी को जवाब दे हूँ, या मेरे खिलाफ अगर ये किसी रिट में चले गए आर्टिकल 199 में, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184 क्लास 3 के तहत चले गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत, तो मैं जवाबदेह हूँ इस बात का। और क्या ये फेल जो मैंने डिस्क्रिशन के तहत एक कोर्ट के जज के होते हुए, बतौर एक जज के या बतौर एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी के, जो आप अपनी डिस्क्रिशनरी पास को यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए आप जवाबदेह हैं। आर्टिकल 199 में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और आर्टिकल 184 क्लास 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत इस बात को इंटरप्रेट किया गया था 2002 YLR पेज 3433 में। अब प्रूडेंट माइंड है क्या? जो डिस्क्रिशनरी पावर का बेसिक क्रॉक्स है, खलासा है। यानी जब भी आपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करना है जो कानून आपको दे रहा है, तो आपने सही और गलत में तमीज़ करने की सलाहियत का जो दिमाग है, जो अहलियत है, उसको इस्तेमाल करना है मुहतात और चौकस होने की हालत के अंदर, एहतियात की हालत के अंदर। और किसी हाकिम को कानून के तहत जो इख्तियार दिया गया है, जो हक दिया गया है, जो डिस्क्रिशनरी पास दी गई है, वो कानून के तकाज़ों के मुताबिक प्रूडेंट माइंड के होते हुए, चौकन्ने रहते हुए, सही और गलत की तमीज़ करते हुए आपने उसको इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ आप जवाबदेह हैं दुनिया में भी और आखिरत में तो होंगे ही। इस बात को इंटरप्रेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2008 में, और ये एक रिपोर्टेड जजमेंट है 2008 है, CMR पेज 531 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि जब कोई अमर किसी शख्स को, जो एग्जेक्टिव है, किसी जज को या किसी मजिस्ट्रेट को या साहब इक़्तिदार को सवाबदीदी इख्तियारात देते हुए कन्फर हो जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो बुनियादी तौर पर वो डिस्क्रिशनरी पावर देते हुए कानून का मकसद क्या है, लेजिस्लेचर का मकसद क्या है जिसने वो कानून में वो शिक रखी, और जो वो कानून जो उसको वो डिस्क्रिशनरी पास कन्फर कर रहा है, जो उसको अता कर रहा है, उसका मकसद ये होता है कि वो कोर्ट का जज या वो मजिस्ट्रेट या वो जो डिस्क्रिशनरी पावर जिसको दी गई हैं, जिस एग्जेक्टिव अथॉरिटी को, वो अक्ल सलीम, प्रूडेंट माइंड और कानून के मुताबिक जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करे। और डिस्क्रिशनरी पावर को हमेशा असूल के ताबे होना चाहिए। जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, जो बुनियादी प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, जो इंसाफ के बुनियादी तकाजे हैं, उनके ताबे होना चाहिए। और कभी भी किसी डिस्क्रिशनरी पावर को मनमाना, मुबहम, गैर हकीकी नहीं होना चाहिए, बल्कि जायज़ और दुरुस्त और फेयर प्ले होना चाहिए। इस बात के ऊपर इंटरप्रिटेशन पिछले दिनों देखने में आई, बहुत लंबी चौड़ी डिबेट की गई सिंध हाई कोर्ट में, और PLD 1955 सिंध हाई कोर्ट पेज 78 में इस बात को, जो उस वक्त चीफ कोर्ट थी, उसमें डिस्कस किया गया था। और उसमें बाद में इस बात के ऊपर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी डिबेट हुई, पढ़ने के काबिल है। स्टेट ऑफ ओडिशा में बाकायदा तौर पर ये केस आया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर सिर हासिल बहस की थी कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हमें दी जाती हैं किसी कोर्ट को, किसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को, किसी मजिस्ट्रेट को, उसको इस्तेमाल कानून के अंदर रहते हुए, विद इन द लिमिट्स, विद इन द प्रिंसिपल्स, आपने उसको इस्तेमाल करना है। उससे बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो आप जवाबदेह हैं और आप बिल्कुल फेयर प्ले नहीं कर रहे हैं। इस बात को इंटरप्रेट किया गया ऑल इंडिया रिपोर्टर 1967 सुप्रीम कोर्ट पेज 1427 के अंदर, और इस बात के ऊपर 1987 की एक लैंडमार्क जजमेंट है, ज़रूर पढ़िएगा। और मैं समझता हूँ कि डिस्क्रिशनरी पावर्स जो उनके बेसिक डॉक्ट्राइन्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए,
اور ہمیں بطور ایک قانون کے طالب علم ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ایک لینڈ مارک ججمنٹ ضرور پڑھنی چاہیے۔ 1987 MLD پیج ہے 1714 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب قانون کا منشا یہ ہے کہ ثوابدیدی اختیار جو ہے اس کو منمانا، غیر معقول یا متعلقہ جو بیسک پرنسپلز آف لا ہیں اس کے بالکل برعکس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے مطابق ہونا چاہیے، اور نہ ہی کبھی بھی کسی ثوابدیدی پار کو کبھی کوئی اتھارٹی منمانے طریقے سے یا قانون کے بیانڈ جا کے، قانون کے اگینسٹ جا کے استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ بیسک پرنسپل آف لا ہے، سیٹلڈ پرنسپل آف جسٹس، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم کا بیسک جو پلر ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ کبھی بھی ڈسکریشن جو دی گئی ہے، جو ڈسکریشنری پار کسی کورٹ کو، کسی ایگزیکٹو اتھارٹی کو دی گئی ہے، کبھی بھی اس کو منمانے طریقے سے اور غیر جانبداری کی بنا پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جب بھی ڈسکریشنری پار کو استعمال کرنا ہے اس کو فیئر پلے رکھتے ہوئے استعمال کرنا ہے، اس کو بلکہ پروڈنٹ مائنڈ، جوڈیشل مائنڈ استعمال کرتے ہوئے غیر جانب طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ اس بات کو باقاعدہ 2011 PLC CS پیج ہے 1277 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ دوستو، بطور ایک قانون کے طالب علم کے ہم سب لوگوں کو بلیو ہے کہ قانون پریویل کرتا ہے، رول آف لا پریویل کرتا ہے۔ اب قانون کی حکمرانی کے نظام میں یاد رکھیے گا کہ اتھارٹیز کو، کورٹس کو جو ڈیلیگیٹڈ ڈسکریشنری پارز دی جاتی ہیں وہ لازماً متعین حدود میں محدود ہوتی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکریشن conferred upon the authorities must be confined within defined limits of law. Confined within defined limits of law. اگر defined limits of law کے آگے جاتا ہے تو وہ منمانا طریقہ کار ہے، وہ جانبدارانہ طریقہ کار ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی کے بالکل اگینسٹ ہے، اور یہ ظلم اور ستم کی ابتدا کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ۔ اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2011 YLR پیج 2121 میں۔ یاد رکھیے گا کہ قانونی فیصلہ جات جو ہیں ڈسکریشنری پاس کے حوالے سے ہمیشہ ہی جب بھی اپلائی ہوں گے ڈسکریشنری پارس کے اصول، تو وہ بیسک پرنسپلز آف لا، فنڈامنٹل پرنسپلز آف لا کے تحت ہی ہوں گے، اور کسی معاملے میں بھی ثوابدید کا اختیار رکھنے والا جو کورٹ ہے، جو اتھارٹی ہے، اس کو لازمی طور پر یہ ثوابدید منصفانہ طریقے سے، شفاف طریقے سے، غیر جانبدارانہ اور غیر امتیازی طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2010 PLC پیج 789 میں، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو، رول آف لا کا بیسک پرنسپل جو ہے وہ یہی ہے، ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ discretionary powers must be confined within defined limits of basic principles of law. Otherwise rule of law prevail نہیں کرے گا، ظلم اور ستم کی حکمرانی ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔